राजधानी के कई इलाकों में सीवर की समस्या इतनी गंभीर हो चली है कि गलियों में पानी जमा होने की बात तो छोड़िए, लोगों के घरों तक में ये सीवर का गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है। ये पानी पिछले कई महीनों से यूं ही भरा हुआ है और कई लोग तो इसकी वजह से बाथरूम का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा इलाके के शिवनगर में और शिवनगर के एक घर में। वहां की हालत आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से उनके घरों में ये गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है। साथ ही गलियां भरी हुई हैं और गलियों में जो सीवर है जब वो ओवरफ्लो हो रहा है उसके बाद जो ये नीचे का मकान है उसके अंदर, घर के अंदर जो है तो ये पानी आ गया है। और आप देखिए कि ये पानी सिर्फ घर के अंदर नहीं, बिल्कुल ओवरफ्लो होने की वजह से जो साथ में बाथरूम है उसमें ये पानी भरा हुआ है और ऐसे में बाथरूम का इस्तेमाल करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ये समस्या कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से ये लोग झेल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लोगों ने शिकायत नहीं की, शिकायत करते हैं तो कई कभार गाड़ी आती है और कुछ पानी जो है सो वो निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन ये समस्या महज 1 या 2 दिनों तक तो ठीक रहती है, लेकिन फिर हालत जस की तस हो जाती है। अब घर में बीमार लोग भी हैं, ऐसे में जो बदबू है वो हमेशा फैली रहती है। ऐसे में रहना, खाना और दिन भर 24 घंटे यहाँ पर समय बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर के लोग जो इस समस्या झेल रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। हाँ जी, अनीता वाली। जी अनीता जी, ये समस्या ये तो बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। 6 महीने हो गए, हम तो बहुत परेशान हैं, कोई हल नहीं हो रहा हमारे घर में। और सूद साहब के पास बताओ। आपसे भी करते हैं। हाँ जी, हम तो सबके पास चले गए लेकिन हमारा कोई हल नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि होएगा होएगा, पता नहीं अब कब होगा। ये तो स्मेल हमेशा रहती होगी। आपके सामने ही है। हमारे तो माता जी को देखो ना, वो बीमार है, उनको बाथरूम हम कैसे लेके जाते हैं हमें पता है। वो उनका पैर फिसल जाए, रात को कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? हम तो बहुत परेशान, आपके सामने ही है। बार बार बोलने से भी क्या, ये देखिए आप हमारा हाल 6 महीने से कोई हल नहीं हो रहा इसका। देखिए लोग कितने परेशान हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। हम लोग, मैं अशोक अडवाणी बोल रहा हूँ, मैं 504 में रहता हूँ और हम इतने परेशान हैं और सूद साहब से कई बार मिल के आए हैं और वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, पानी निकाल जाते हैं, फिर समस्या सेम की सेम रहती है। और हम लोग बोलते थे बीजेपी को हम वोट देंगे तो वो करेंगे, इससे अच्छा तो वो केजरीवाल साहब ही अच्छे थे जो हमारी सुनते तो थे, कि वो भी नहीं सुन रहे। अभी कोई नहीं सुन रहे। वो हमेशा बदबू के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। आपके सामने हम तो मोदी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा हाल निकालो। आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में आपको, और आपके केजरीवाल को तो हर टाइम वो बोलते थे ये काम नहीं कर रहा है। देखिए ये समस्या कितनी गंभीर है। ये तो हमने एक घर के अंदर के हालात दिखाए आपको। कई और घरों में ऐसे हालात हैं जहां लोगों ने जो नीचे अगर कमरा है उस कमरे को परमानेंट जो है सो बंद कर दिया हुआ है और जो उसमें वॉशरूम है उसको तो बिल्कुल ही वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। कई बार लोग हजारों रुपए खर्च करके खुद प्राइवेट लोगों से सफाई करवाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है सो ये समस्या का एक तरह से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। बाहर आपको गलियों के हालात भी अभी लेकर दिखाता हूं, साथ ही और लोगों से बात करते हैं। अब यहाँ की सीवर की समस्या कितनी गंभीर है इसको लेकर और भी लोग यहाँ पर रहते हैं और इस समस्या को जूझते हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम है जैसिका जी। और जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे बहुत ज़्यादा मतलब काम ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल नाले भरते जा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत मच्छर भी हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि नाले जल्द से जल्द साफ़ हों और जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी जो गंदा हो रहा है, स्मेली एनवायरनमेंट हो रहा है, वो सब ठीक हो जाए। और मुझे लगता है कि जो सीवर ओवरफ्लो होने के कारण लोगों के घरों में आ रहा है पानी, गंदा पानी पीने वाला भी आ रहा है घरों में। जी, बहुत गंदा पानी पीने वाला आ रहा है, पूरा इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से दिन पर दिन बीमार होते जा रहे हैं। सो जस्ट वांट कि ये सब चीज़ें जल्द से जल्द ठीक होएं, जिसकी वजह से ज़्यादा ये स्टमक इन्फेक्शन ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो देखिए तमाम जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आर्यन मोहन है। ये प्रॉब्लम अराउंड 8 महीने पहले से है, तब से ये पानी भर रखा है। जैसे अभी आपने कुछ देखा होगा प्रॉब्लम, आई थिंक इसका सोल्यूशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लाइक अराउंड 6 महीने पहले तक आई थिंक सोल्यूशन हो जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है। उसके अकॉर्डिंग
अगर अभी तक सॉल्यूशन ठीक हाथ में हो सकती थी, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे घर में पानी भी बहुत ख़राब आ रहा है, स्मेल आ रही है पानी से, हम पानी पी नहीं सकते। मैं पीछे अपने कपड़े सुखाता हूँ, मैं अपने कपड़े नहीं सुखा सकता बिकॉज चलने के लिए जगह ही नहीं है मेरे पास। तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई हमारे लिए। स्मेल तो हमेशा आती रहती है जी, रेगुलर आती रहती है, स्पेशली रात को तो ज़्यादा रहती है। हम अब देखिए नॉर्मल हम सांस ठीक तक नहीं ले पा रहे, ठीक से हम सांस नहीं ले पा रहे। पानी पीने के लिए हम सोचना पड़ता है, हम उबाल के पानी हम बाहर से खरीद रहे हैं पानी पीने के लिए, ऐसी सिचुएशन हो गई है। आई होप गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल कोई कड़क सॉल्यूशन ले इसके लिए, क्योंकि हम टेम्प्रेरी सॉल्यूशन से मेरे हिसाब से काम नहीं बनने वाला। एक परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आए सरकार, गवर्नमेंट बोले कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, अगर ठीक से सॉल्व होता है तो बेटर होगा हमारे लिए, वरना नहीं। देखिए, लोग अपनी गलियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको हमने दिखाया कि लोगों के घरों में और वॉशरूम में सीवर का जो पानी है वो भरा हुआ है। कई और यहाँ पर महिला है जिनके घरों को हमने दिखाया और वो अपने वॉशरूम को जो है तो परमानेंट बंद की हुई है और इस्तेमाल नहीं कर पाती। उसकी वजह यही है। हम बात करते हैं, अपना नाम बता दीजिए। हरप्रीत कौर है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। बहुत गंदा पानी आ रहा है, आप स्मेल देखो, काला पानी आ रहा है, मुझसे नहाए भी कैसे। पीने के लिए हम डेली पानी बाहर से और आज से नहीं आ रहा, 6 महीने से हमारा पानी बाहर से आ रहा है सारे फ्लोरों पे। तो अब ये क्या करें आप बताओ, इसका सोल्यूशन क्या? कहीं ना कहीं ये पानी जो गंदा आ रहा है वो सीवर की वजह से। सीवर तो ब्लॉकेज है, ये तो सब आप हमें कहने की क्या पता ही चल रहा है सीवर ब्लॉक है। और सीवर अगर ब्लॉक है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना सबको। आपने तो अपना वॉशरूम भी बंद किया हुआ है। हमने तो अपना वॉशरूम भी बंद कर रखा है, हम बेटी का स्टडी रूम है वो बंद कर रखा है। बेटी और मदर इन लॉ पानी की वजह से इतने बीमार हुए हैं, पानी हम उनको बाहर से ला कर दे और थोड़े टाइम के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है। तो क्योंकि हम इसी टाइम पे इसकी स्मेल इतनी, अगर वो कह रहे थे बारिश की वजह से पानी रुका, बारिश को तो बंद हुए कितना टाइम हो गया ना, उसकी वजह से भी तो पानी मतलब कि बारिश बंद हो गई है, उसके बाद भी तो कितना पानी इकट्ठा हुआ है, सफाई होती ही नहीं है। थोड़े टाइम के बाद एक वो आती है गाड़ी आती है, वो पानी निकालती है और कितनी कंप्लेंट्स, कितने फ़ोन्स के बाद कई बारी तो हमारे नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। कई बार निजी खर्चे पे भी आप लोग, वो हमारे नंबर ब्लॉक कर देते हैं, हमें दूसरों के फ़ोन से कंप्लेन लिखवानी कई बार खुद के पड़ती है। खर्चे पे सफाई करवाती होंगी आप वो देखो घर के अंदर तो वो आएंगे नहीं ना। जो मेरा वॉशरूम अगर मैंने बंद किया हुआ है, जो साफ़ करवानी हो तो मेरा अपना प्राइवेट खर्चा है ना। अब मैं उसको कितने देती हूँ ये तो मुझे पता है, मुझे रहना है, मैं यहाँ से जा तो नहीं सकती ना। अब हम अपनी बता दो बाहर कहाँ लेके जाएं, अपनी कंप्लेंट्स किसके दूसरे पास का कमरा लेके जाएं? इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। कमरे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं हम, कितनी देर हम खड़े नहीं हो पाते, हम आते हैं और ऊपर चले जाते हैं। देखो पार्किंग है, हर कोई यूज़ करता है ना, पर हमारी पार्किंग में बोल नहीं हो रही, हम खड़े नहीं हो पा रहे। अब आप बताओ कि हम क्या करें? हम ये काला पानी जो आ रहा है हम उसे कैसे साफ करें? हमारे आरओ खराब हो रहे हैं। एक प्रॉब्लम्स होती है ना, देखो हेल्थ ही तो सभी कुछ है, जब हेल्थ ही खराब है, आरओ खराब है, हम कहाँ खर्चा करें? ये तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए ना। ये हमारी सरकार को, हमारे यहाँ जो भी है कैंडिडेट्स वगैरह जो भी जीते हैं वोट से इलेक्शन लेने के लिए सब आते हैं, तो उन्हें हमारे बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए ना कि हम भी इस टाइम पे मुश्किल में हैं। देखिए, लोगों का गंभीर सवाल है कि जब चुनाव का वक्त था तो नेता घर घर आते थे, उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा करते थे, लेकिन अब जब पिछले कई महीनों से लोग यहाँ पर सीवर की समस्या के साथ साथ पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तब उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिखा खत्री है। मैं जनकपुरी पॉस इलाके में रह रही शिखा हैं। खत्री शिवनगर में रह रही हूँ और हमारे एरिया में यही प्रॉब्लम चलती है। कभी बार मुझे जाकर पानी के टैंक से वहाँ पानी लाना पड़ता है, जल बोर्ड से पानी। कई बार ये बारिश वगैरह होती है तो बहुत बैक पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है, तो स्मेली होता है कि टंकी में जाए तो ब्रश करने का भी मन नहीं करता। फिर हमें पानी वहाँ से लेकर आना था। ये बात आपकी सही इन्होंने बताई कि इलेक्शन के समय सबने वादे किए थे, अब कुछ नहीं होता। बार बोल के थक गए। जल बोर्ड में भी चली गई, बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के एरिया की प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते। बार सफाई के लिए जल बोर्ड का वहाँ खुदा भी होता है, लेकिन उसको ठीक भी नहीं करते और वैसी सफाई भी कुछ भी नहीं है और पानी भी बिल्कुल साफ अभी भी नहीं आ रहा। एक बारिश आएगी, पानी सीवर का पानी बैक होना शुरू हो जाएगा और सीवर बार हमें भी साफ़ करवाने पड़ते हैं। बार जमादार भी आते हैं, स्वीपर्स आते हैं, हज़ार रुपये लेकर हमसे चले जाते हैं। इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारी कंप्लेन है। थैंक यू सर। अब आपको यहाँ के गलियों के हालात में दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ गंदा और बदबूदार पानी जो है सो ये भरा हुआ है। ये एक दिन की समस्या नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से इसी तरह से गलियों में ये सीवर ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी जमा होता है और कुछ देर के बाद तो ये
जितनी भी जगह, जितना भी हिस्सा आपको खाली दिख रहा है, वहाँ ये गंदा और बदबूदार पानी भर जाएगा। और आप देखिए कि लोगों के घरों के दरवाजे तक से ये पानी जमा है, और कई लोगों के घरों में हमने आपको दिखाया कि ये पानी घर के अंदर और वॉशरूम तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोग बेहद ही परेशान हैं। निश्चित तौर पर ये समस्या जो है सो बेहद गंभीर है। लोगों ने कई बार यहाँ की समस्या, इस समस्या को लेकर लिखित शिकायत संबंधित विभाग को तो की ही की, इलाके के जनप्रतिनिधि और इलाके से जो मंत्री हैं उनको भी किया, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव का समय था तो लोग यहाँ पर वोट लेने आते थे, लेकिन अब जब इन समस्याओं से पिछले कई महीनों से ये लोग परेशान हैं, इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। इस सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से इलाके में लोगों के घरों में गंदा और बदबूदार पानी भी आ रहा है। अब लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी इन दोनों समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।